सदा धर्म जाके हृदया बसई, राम कसौटी कसतई रहई। जोर कसावै अंते जाई, सो बाउर आपुहि बौराई। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश दास रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। शेयर करके अपने सभी ग्रुपों में सभी साथियों तक पहुंचाएं। बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या व्यक्ति विशेष को बात पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। इस चैनल का उद्देश्य है सत्य को, मानवता को और वैज्ञानिक सोच को जन जन तक पहुंचाना, समाज को तर्कशील बनाने में समाज की मदद करना। जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों, मनुस्मृति पर हम स्ट्रीम करते हैं प्रत्येक दिन एक एपिसोड। अभी कुछ दिनों से गैप था, कल से फिर शुरू किया गया है, तो आज उसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। सबसे पहले मैं सतगुरु कबीर साहब की पंक्तियाँ जो बोली है उसका मैं अर्थ बता देता हूँ संक्षेप में। फिर मनुस्मृति के अगले प्रकरण की ओर हम चलते हैं। सतगुरु कबीर साहब ने कहा, सदा धर्म जाके हृदय बसी। जिसके दिलो दिमाग में सच्चा धर्म सदैव बसता है, यानी जिसके दिमाग में धर्म रहता है, वास्तविक धर्म रहता है, वो क्या करता है? राम कसौटी कसते रही। राम को कसौटी में कसता रहता है। राम क्या है? सतगुरु कबीर साहब के ज़माने तक राम शब्द को अपना परम आराध्य के रूप में लोग मानने लगे थे। कोई कोई तो दशरथ पुत्र अयोध्या नरेश श्री राम को अपना ईश्वर मानना शुरू कर दिए थे, और कोई कोई जो है निर्गुण निराकार ब्रह्म को राम कहकर पुकारते थे। रमन्ति अस्मिन् योगिनो स रामः। जो योगियों की श्रद्धा जिसमें रमती है, योगियों की भावना जिसमें रमती है, वह राम, ऐसा कहना शुरू कर दिए थे दोस्तों। और कोई कोई जो है, जो ईश्वर को, ब्रह्म को नहीं मानते थे, तो अपने चेतन स्वरूप को, स्वसत्ता को, स्वयं को राम कहना शुरू कर दिए थे। सतगुरु ने कहा कि राम की कसौटी पर या राम को कसौटी पर वह व्यक्ति हमेशा कसता है जिसके दिलो दिमाग में धर्म बसता है, सच्चा धर्म। आगे कहते हैं, जोरे कसावै अंते जाई, सो बाहुरा आपुहि बौराई। जो भोला आदमी है, जो दूसरे के निर्देशों पर चलता है, दूसरे के पास जाकर के धर्म को या सत्य को कसौटी पर कसता है, अपने परम आराध्य को कसौटी पर कसता है, या उसके मर्म को जानना चाहता है केवल दूसरे के सहारे, सो बाहुर आपुहि बौराई। वह पागल जो है अपने आप पागल होता चला जाता है, उसका पागलपन बढ़ता चला जाता है। तो धर्म का निर्णय करने के लिए शास्त्र जो है साधन नहीं है सतगुरु कबीर साहब के अनुसार, और दूसरे जो कथावाचक हैं और गुरु हैं वो भी साधन नहीं हैं। सहायक हो सकते हैं लेकिन साधक नहीं हैं। दोस्तों, सतगुरु कहते हैं कि आत्म विवेक के द्वारा, आत्म तर्क के द्वारा जो बातें सही ठहरती हैं,
जो बातें मानवता के अनुरूप ठहरती हैं, जो बातें समाज कल्याण के अनुरूप ठहरती हैं, वही सब बातें आपके शांति के कारण बनते हैं, आपके निर्वाण के, मोक्ष के और आपके परम सुख के कारण बनते हैं। इसलिए उसको आप अपने ही तर्क से, कसौटी से कस करके उन बातों को पहचानें और पहचान करके अपने जीवन में आत्मसात करें। इस प्रकार सतगुरु कबीर साहिब ने इस विषय पर कहा है। दोस्तों, इन बातों को मैंने क्यों रखा है आपके सामने, उसका कारण आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आज के इस प्रसंग में हम अभी अनुशीलन कर रहे हैं मनुस्मृति। मनुस्मृति का कल हमने देखा था। जो साथी, जो भाई बहन कल का स्ट्रीम न देखे हों तो ज़रूर देखें। कल मैंने आपको बताया था कि अंग्रेज़ों ने ब्राह्मणों के न्यायिक चरित्र पर संदेह क्यों किया था। क्योंकि न्यायकर्ता में कोई भी व्यक्ति निष्पक्षता देखना चाहता है, और मनुस्मृति के कानून को जो व्यक्ति आधार बनाकर न्याय करेगा, या मनुस्मृति में आस्था रखते हुए भारतीय संविधान के जरिए भी न्याय करेगा, अंदर में मनुस्मृति बसा करके, तो वो निष्पक्ष न्याय नहीं कर सकता। क्योंकि इसमें कानून जो है जातियों के हिसाब से है, लिंग के हिसाब से है, और सबल मनुष्यों को सबल बनाने की बात है, और दीन दुखी निर्बल मनुष्यों को निरंतर कुचलते जाने की बात है। और इस तरह की बातों को मनुस्मृति में सही साबित किया गया है, सही ठहराया गया है। इसलिए दोस्तों, इसके आधार पर जो भी न्याय करेगा, निर्णय करेगा, उसको निष्पक्ष आदमी कहेगा ही कि इसमें न्यायिक चरित्र नहीं है। यानी कि कानून, निष्पक्ष कानून का पालन ये व्यक्ति नहीं कर सकता। तो अंग्रेज़ों ने ब्राह्मणों को इसलिए कहा कि इसमें न्यायिक चरित्र नहीं होती है, क्योंकि वो मनुस्मृति पर श्रद्धा रखते थे। तो उसका कारण मैंने कल बताया था पूरा। आप कल के स्ट्रीम ज़रूर देखें और अपने साथियों तक पहुंचाएं, ताकि भारत के जन जन में मनुस्मृति का भी ज्ञान हो और भारतीय संविधान का भी ज्ञान हो। साथियों, मैंने सतगुरु कबीर साहिब की जो धर्म के निर्णय है, जो धर्म के शब्दों को कैसे पहचाना जाता है, तर्क के आधार पर, कसौटी के आधार पर, विवेक के आधार पर, उस चर्चा को मैंने शुरू में रखा है। लेकिन दोस्तों, यह बात मनुस्मृति के और गीता के अनुरूप नहीं है। गीता में या किसी भी धार्मिक किताब में या मुसलमानों के शरिया कानून में धर्म के आधार पर ही न्याय नीतियाँ बनाई जाती है, यानी कानून बनाए जाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर कहा है, जिसको जो निर्धारित किया गया है, जिसके लिए जो काम निर्धारित किया गया है, वो उस काम को वफादारी के साथ करे, उसको और दूसरा काम चयन करने को हक नहीं है। जैसा कि गीता में कहा है 3 अध्याय के 35वें श्लोक में, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं, अपने धर्मों का पालन करना ही श्रेष्ठ है। जो धर्म आपके लिए, यहाँ धर्म का मतलब है धार्मिक किताबों में आपके लिए जो कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, वो आपके लिए धर्म है। यदि आपको कचरा साफ करने का कर्तव्य निर्धारित किया गया है जातिगत रूप से, आपको टट्टी साफ करने का, मल मूत्र साफ करने का काम निर्धारित किया गया है,
आपको मरे पशु उठाने का काम निर्धारित किया गया है, आपको तेल पेरने का काम निर्धारित किया गया है, आपको दारू बनाने का काम निर्धारित किया गया है। तो उस निर्धारित कर्तव्यों के परायण होना आपका जो है ड्यूटी है। ये है आपका धर्म, जो धर्मशास्त्र आपको कहते हैं। उससे हट कर के दूसरा कुछ करने का, सोचने का आपको हक नहीं है। अन्यस्य प्रेष्य कहा है, दूसरे के द्वारा प्रेष्य ही आपको चलना है। तो यहाँ पर जो कहा है श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मा स्वनुष्ठितात्, दूसरे के धर्म को आपको पालन नहीं करना है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म में मर मिट जाना ही आपके लिए कल्याणकारी है। पर धर्मो भयावह, दूसरे का धर्म भयावह है, डर का कारण है। यानी दूसरे का धर्म आप नहीं स्वीकार कर सकते। तो दोस्तों, आज हम चल रहे हैं मनुस्मृति में चोरों के लिए दंड विधान का शुरुआत है। बढ़िया बढ़िया बातें भी इसमें लिखी है कि राजा जो है यदि प्रजा की रक्षा करता है, चोरों से रक्षा करता है तो राजा बहुत पुण्यात्मा है, और जो है चोरों से रक्षा नहीं कर पाता है तो बहुत पापात्मा है। उसको क्या क्या पुण्य फल मिलेगा, क्या क्या पाप फल मिलेगा, वो सब का इसमें विस्तार से वर्णन है। हम वो सभी बातों को नहीं लेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, उसको हमें समझना चाहिए। चोरों को कैद करने में राजा को बड़ा प्रयत्न करना चाहिए। चोरों का निग्रह करने से राजा यश और राज बढ़ता है। जो राजा अपनी प्रजा को अभय दान देता है वह सदा पूज्य होता है, क्योंकि उसका यह अभय दक्षिणा वाला यज्ञ सदा बढ़ता है। ये अच्छी अच्छी बातें हैं दोस्तों, इसका हमें सम्मान करना चाहिए और मनु के इस विचार के साथ हमें खड़ा होना चाहिए। आगे कहते हैं सर्वतो धर्म षड्भागो राज्ञो भवति रक्षतः अधर्मादपि षड्भागो भवत्यस्य ह्याच्छरतः। प्रजा के जान माल और धर्म की रक्षा करने वाले राजा को प्रजा के धर्म का 6वां भाग प्राप्त होता है, वैसे ही रक्षा न करने पर उसे प्रजाओं के अधर्म का 6वां भाग प्राप्त होता है। 6वां भाग मतलब 1/6 के बराबर पुण्य उसको मिलेगा। जितना पुण्य कमाएगा प्रजा, उसका 1/6 पुण्य राजा को मिलेगा, क्योंकि वो जैसे कर लेता है वैसे पुण्य भी उसका मिलेगा यदि वो प्रजा की रक्षा करता है तो। और प्रजा की रक्षा कैसे करेगा? उसके जान की रक्षा, उसके माल की रक्षा और उसके धर्म की रक्षा। ब्राह्मण के लिए जो धर्म निर्धारित किया गया है, जो कर्तव्य कर्म निर्धारित किया गया है, उसकी रक्षा करे कि उसको वही काम करना पड़े, ऐसा विवश ना हो जाए कि उसको दूसरा काम करना पड़ जाए। शूद्र के लिए जो कार्य निर्धारित किया गया है वो उस कार्य को करे। स्त्री के लिए जो कार्य निर्धारित किया गया है उस कार्य को करे। अगर उससे हटकर वो कार्य करता है तो उसको दंडित करे। दूसरे का हिस्सा का कार्य दूसरा न करने पाए, इसका भी राजा को बराबर ध्यान रखना चाहिए मनु के अनुसार। तो वैसे जो है यहाँ पर दिया है दोस्तों, जो राजा सम्यक प्रकार से प्रजा का पालन करता है वह उसके पढ़ने, यज्ञ करने, दान देने और देवताओं के पूजने के धर्म का 6वां हिस्सा पाता है। प्रजा के पुण्य का 6वां हिस्सा राजा को मिलता है यदि इस तरह से वह राज करता है। और अगर इसके विपरीत राज करता है तो उसके जो है पाप का जो हिस्सा है वो भी राजा को 6वां भाग मिलेगा। अब यहाँ आगे कुछ श्लोक मैं छोड़ देता हूँ, रिपीट बहुत है, तो आगे हम चलते हैं दोस्तों। अनपेक्षित मर्यादम नास्तिकम विप्रलुम्पकम अरक्षितार मत्तारम नृपम विद्या दधो गतिम। ये 8वां अध्याय का मनुस्मृति 309वां श्लोक है दोस्तों। इसमें मनु ने कहा निर्दिष्ट मर्यादा को ना मानने वाला। अब मैं पिछला श्लोक में जो बात कह रहा था हो सकता है आपको थोपा थोपी जैसे लगा हो, लेकिन यहाँ पर एकदम स्पष्ट हो गया है।
निर्दिष्ट मर्यादा को ना मानने वाला, जो निर्दिष्ट है, निर्धारित है, शेड्यूल्ड है, उन जिसके लिए जो कार्य निर्धारित है उसको नहीं मानने वाला। और नास्तिक, नास्तिक उसको कहते हैं जो वेद को नहीं मानता, नास्तिको वेद निंदकः। और जो ईश्वर को नहीं मानता, मेरे जैसा आदमी, क्योंकि हम लोग जो है तर्कशील बातों को, जो तर्क की कसौटी पर सच उतरती है, उन बातों को कहीं भी कचरे के ढेर में रखे हुए कागज़ में भी लिखा हो तो उस तरह की बातों को हम स्वीकार करते हैं। और लाखों के अलमारी में करोड़ों के किताबों के बीच रखा हो, यदि उसमें कल्याणकारी बातें नहीं हैं तो उसको हम नहीं मानते। तो ऐसे लोगों को जो है मनु की भाषा में नास्तिक कहा जाता है। जो ईश्वर को न माने, निर्दिष्ट मर्यादाओं पर सवाल पैदा करे, उनको नास्तिक कहा जाता है। दोस्तों, यदि निर्दिष्ट मर्यादा है, कहते हैं ना इस समय कई लोग कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, यानी जय श्री राम कहोगे तभी इंडिया में आपको रहने दिया जाएगा, नहीं मार मार के भगाया जाएगा। भाग के कहाँ जाओगे इसके लिए कोई जो है ठौर ठिकाना नहीं बताया जाएगा। तो मनु मर्यादा में जो निर्दिष्ट बातें हैं, जो निर्धारित कर दिया गया है धर्म के लिए, उन बातों पर आपको चलना ही होगा। उन बातों में चलने से आप आनाकानी करेंगे तो राजा आपको दंडित करेगा। अगर मनु का संविधान लागू हुआ तो, जब लागू था तो किया जाता था। वृथा दंड आदि देकर धन लेने वाला, रक्षा न करके प्रजाओं का अंश खाने वाला राजा अधोगति को प्राप्त होता है। इस प्रकार से जो है यहाँ राजा 3 उपायों से अधार्मिकम त्रिभिन्याय गृह्णीयात् प्रयत्नतात् निरोधेन बंधेन विधिनेन बधेन चा, 3 प्रकार से सजा देने को कहा है। अगर धर्म को नहीं मानता है या निर्दिष्ट मर्यादाओं को नहीं मानता है तो उसके लिए 3 तरह के सजा देने की बात यहाँ आई है। दोस्तों, हाँ, कहते हैं कारागार में बंद करके, जेल में बंद कर देना चाहिए। अगर आप जैसे हिंदू राष्ट्र में हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं या सवाल उठाते हैं उस पर, तो आपको पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाएगा। कारागार में बंद करके, बेड़ी हथकड़ी लगा के, हाथ पैरों में हथकड़ी बेड़ी लगा करके, या विविध प्रकार के दंड दे करके, मार पीट करके, और इस तरह से विविध प्रकार के दंड दे करके राजा आपको अंकुश में लगाएगा यदि आप निर्दिष्ट मर्यादाओं को नहीं मानते हैं तो। निग्रहेण ही पापा नाम साधु नाम संग्रहेण चा दुजात्या इवे ज्या भी पूज्यन्ते सततम नृपाः। जैसे द्विज यज्ञों के करने में पवित्र होते हैं, वैसा राजा पापियों को दंड देने और साधुओं की रक्षा करने में सदा पवित्र होते हैं। यहाँ पर बताया है दोस्तों, राजा अगर साधुओं की रक्षा करता है, अभी देख रहे हैं साधु सन्यासियों को, आपके राम भद्राचार्य को, चमारों को, दलितों को गाली बक रहा है और राजा उसकी रक्षा कर रहा है। कैसे कहें हम कि मनुस्मृति का कानून लागू नहीं है? तो जो साधुओं की रक्षा करता है, पंडितों पुरोहितों की रक्षा करता है और निर्दिष्ट मर्यादा के भिन्न चलने वाले लोगों को दंड देता है, तभी वह राजा जो है पुण्य का भागी होगा, नहीं तो वह राजा पाप का भागी होता है। इस तरह से दोस्तों, पाप का भागी होता है तो वो जो है नरकगामी होता है। इसमें लिखा है कि वह शीघ्र नरकगामी होता है, सद्यो नरकम व्रजेत, शीघ्र ही नरकगामी होता है। तो दोस्तों, जो अंधविश्वासी राजा होगा, जिसको नरक का डर होगा, वो ज़रूर इस नियम का पालन करने के लिए जनता को बाध्य करेगा। इसलिए अनपढ़ गंवार शासक चुनना भी आपके लिए घातक है।
जो आधुनिक शिक्षा को न समझ सके, जो विज्ञान को न समझ सके, जो तर्कशीलता को न समझ सके, ऐसा शासक होगा तो निश्चित ही वो मनु के संविधान को लागू करने के लिए तत्पर रहेगा, उतावला रहेगा, और वैसा हो भी रहा है। इसलिए साथियों, यहाँ पर मनु ने कहा है कि निर्दिष्ट मर्यादाओं को नहीं मानने वाला, उस पर सवाल उठाने वाला, ईश्वर को नहीं मानने वाला ऐसा व्यक्ति है तो उसको 3 तरह से राजा दंड दे, और दंड की व्यवस्था करे, कारागार में डालने की व्यवस्था करे, बेड़ी हथकड़ी में लगाने की व्यवस्था करे, और जो है अनेक प्रकार के मार पीट करके उसको प्रताड़ना देने की व्यवस्था करे। यह जो है आज का प्रसंग है दोस्तों। साहेब बंदगी, जय जोहार, जय भीम, जय भारत।